हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग सीआरपीसी के सेक्शन 482 को डिस्कस करेंगे, जो गाइज सेविंग ऑफ इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट की बात करता है। और नॉर्मली हम इस सेक्शन को कैसे याद करते हैं कि सीआरपीसी के 482 के अंदर एफआईआर को क्वेश्चन कराने की एप्लीकेशन लगती है हाई कोर्ट के अंदर, हम लोग ऐसे जानते हैं इसको। लेकिन गाइज, इस सेक्शन के अंदर हाई कोर्ट के पास बहुत ह्यूज पावर्स हैं तो सेक्शन देखो, कभी भी कहीं भी जब किसी को पावर्स दी जाती हैं तो उनके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस भी होते हैं, ठीक है। तो ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री में भी बनता है, मेंस में भी इस पे क्वेश्चन बन जाते हैं। गाइस, जब हम सेक्शन को रीड करते हैं 482 सेविंग ऑफ इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट, नथिंग इन दिस कोड, देखो पहला ही जो वर्ड है नथिंग, ये सेक्शन नथिंग से स्टार्ट हुआ है। और काफी बार आपने देखा होगा कि सेक्शन नॉट विद स्टैंडिंग से स्टार्ट होता है। तो जब भी नथिंग से स्टार्ट होता है कोई सेक्शन, तो गाइस वो एक शेविंग क्लॉज है, शेविंग सेक्शन है। ये इंपॉर्टेंट है। रेस्ट ऑफ द प्रोविजन का जो भी कोड के अंदर रेस्ट ऑफ द प्रोविजंस हैं, उनका एक अपना इंपॉर्टेंस है और इसका एक अपना इंपॉर्टेंस है। मतलब एक दूसरे को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी की तरह यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो नथिंग से स्टार्ट हो रहा है। और जब हम नॉट विद स्टैंडिंग की बात करते हैं तो वो गाइस एक ओवरराइडिंग क्लॉज होता है। मतलब वो सेक्शन जो भी है, जो भी सेक्शन नॉट विद स्टैंडिंग से स्टार्ट हो रहा है, वो रेस्ट ऑफ द प्रोविजंस को ओवरराइड कर रहा है उस कोड के या उस एक्ट के, ठीक है। सो आई होप नथिंग और नॉट विद स्टैंडिंग का आपको क्लियर हुआ होगा। नथिंग मतलब एक सेविंग क्लॉज होता है ये, और नॉट विद स्टैंडिंग वो ओवरराइडिंग क्लॉज होता है, ठीक है। तो गाइस, जब हम इस सेक्शन को रीड करते हैं 482 को, तो इसके थ्री फोल्ड मीनिंग है। तो गाइस, जब हम सेक्शन को रीड करते हैं, इसके थ्री फोल्ड मीनिंग है। नथिंग इन दिस कोड शैल बी डीम्ड टू लिमिट और अफेक्ट द इनहेरेंट पावर ऑफ द हाई कोर्ट और टू मेक सच ऑर्डर्स। सो पहला जो की पॉइंट है इस सेक्शन का, या इसका मीनिंग, पहला फर्स्ट जो मीनिंग है, लिमिट और इफेक्ट ऑफ हाई कोर्ट मेक सच ऑर्डर। देखो, इस कोड के अंदर, इस सीआरपीसी के अंदर कहीं भी किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट ने ऑलरेडी पास कोई ऑर्डर है, मतलब कोई ऑलरेडी पास एक ऑर्डर कर रखा है, तो हाई कोर्ट क्या कर सकता है, हाई कोर्ट के पास पावर है, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट ने ऑर्डर पास किया उसको प्रॉपर तरीके से वो उसको इंप्लीमेंट करा सकता है, ठीक है। सो पहला जो फर्स्ट मीनिंग हो गया इस सेक्शन का, ये है इसके वर्ड का, लिमिट और इफेक्ट ऑफ द हाई कोर्ट मेक सच ऑर्डर्स। तो वो उसको प्रॉपर तरीके से हाई ऑनरेबल हाई कोर्ट उसको इंप्लीमेंट करा सकते हैं। एंड जो सेकंड इसका सेकंड फोल्ड मीनिंग है प्रिवेंट ऑफ एब्यूज। जो प्रिवेंट एब्यूज की बात है, कहीं पे आप देखो किसी भी एनी क्रिमिनल कोर्ट्स ने क्या करा, एक प्रोसेस को इनिशिएट कर दिया है। किसी भी क्रिमिनल कोर्ट्स ने, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट है, सेकंड क्लास की कोर्ट है, उन्होंने क्या किया है, एक क्रिमिनल प्रोसेस को इनिशिएट कर दिया है, ठीक है। तो वो प्रोसेस जो है वो मिसकैरेज कर रही है, किसका, जस्टिस का। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास पावर है टू स्टॉप दैट प्रोसेस। उस प्रोसेस को, उस जो प्रोसेस इनिशिएट हुआ है उसको स्टॉप कर सकते हैं, उसको स्क्रैप अप कर सकते हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट। तो प्रिवेंट अब्यूज को, जो मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो रहा है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं और ऑर्डर पास कर सकते हैं, उसको स्टॉप कर सकते हैं, उस प्रोसेस को, उस जो फर्दर प्रोसेस इनिशिएट हुआ है उसको स्क्रैप अप कर सकते हैं, ठीक है। और गाइस, जो इसका थर्ड फोर्थ मीनिंग है, अदरवाइज मींस अदरवाइज effect order under this code or to prevent views of the process of any court or otherwise to secure the ends of justice। देखो, जो उसका थर्ड वर्ड otherwise मींस, ये एक रेजिडरी पावर है to secure ends of justice। मतलब हाई कोर्ट कैन क्रिएट इनोवेशन इन इट इज jurisprudence। हाई कोर्ट क्या कर सकता है, यहाँ पे हाई कोर्ट कैन पास ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर वो पास कर सकता है फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस, मतलब इफेक्ट्स ऑफ एंड्स ऑफ जस्टिस के लिए यहाँ ऑर्डर भी पास कर सकता है। ये एक तरह से आप समझ लो पार्टली एडमिनिस्ट्रेटिव और पार्टली जुडिशियल की बात करता है। सो आई होप आपको समझ आया होगा मतलब कितना इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन। हाई कोर्ट के पास इतनी ह्यूज पावर्स हैं और एफआईआर तो क्वेश्चन करता ही करता है, उसके अलावा भी हाई कोर्ट गाइडलाइंस दे सकता है। और इसके गाइस, इसकी पावर्स को लेके ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जजमेंट था। द 482 सेक्शन है, मतलब द सेक्शन इज अ शॉर्ट ऑफ रिमाइंडर है टू द हाई कोर्ट दैट दे आर नॉट मियरली द कोर्ट ऑफ लॉ। वो कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है, मतलब वो बट ऑल्सो कोर्ट्स ऑफ जस्टिस भी हैं एंड पोजेसेस इनहेरेंट पावर टू रिमूव इनजस्टिस, ठीक है। सो इसीलिए हाई कोर्ट को पावर्स दी गई हैं, इनहेरेंट जो पावर्स है हाई कोर्ट के पास, वो उस इनजस्टिस को रिमूव करें और जस्टिस को प्रिवेल करें। तो वो सारा पूरा इसका कॉन्सेप्ट है। एफआईआर तो क्वेश्चन कर सकते हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट इसमें गाइडलाइन भी दे सकते हैं। नथिंग और नॉट विद स्टैंडिंग का हमने समझाया गाइस इसके अंदर। और एक केस हुआ था गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, पॉपुलर मुथैया वर्सेस स्टेट का 2006 का केस है, जिसमें हाई कोर्ट कैन एक्सरसाइज सो मोटो जुरिडिक्शन इन इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। तो गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन। तो ह्यूज पावर्स है हाई कोर्ट के पास
सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।